नमस्कार दोस्तों, अभी मैं और मेरी पूरी फैमिली जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव चल रही है इससे अभी हम लड़ रहे हैं। मैं अभी अप्रैल महीने में ही रिसेंट में कोरोना पॉजिटिव होके अभी रिकवर हुआ हूँ। मेरी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव होके अब रिकवर हो रही है और मेरे जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर भी, उनको भी कोरोना के सिम्टम्स करंट में चल रहे हैं। तो जो मेरी पूरी फैमिली इस कोरोना वायरस के कारण इतनी पिछले 20 दिन से जिन जिन प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, मैं वो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अगर आप भी कोरोना वायरस की चपेट में आके अगर उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो आपको मेरी जिस तरह से मैंने उन प्रॉब्लम्स को झेला और उनसे मैं बाहर निकला हूँ, आपको उनसे कुछ हेल्प मिल सके। जिस दिन मेरे को दोस्तों कोरोना पॉजिटिव मेरे को पता चला, उससे पहले वाली रात को मेरे को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था। तो मैंने अगले दिन जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपनी मेडिसिन्स को शुरू किया फीवर की, तब 1 हफ्ते तक ये फीवर की मेडिसिन लेने के बाद भी मेरा फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आया। मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम लगातार फीवर की डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी मेडिसिन वो ले रहा था, लेकिन फिर भी मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। बीच में मैंने डॉक्टर से वीक के दौरान 2 या 3 बारी दोबारा कंसल्ट किया कि मेरा फीवर कम क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि कोरोना वायरस के अंदर आपको 1 वीक तक फीवर रह सकता है और आपको यही मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है और मेडिसिन चेंज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होने की जल्दबाजी ना करते हुए मैंने जो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया मैंने वही किया और 1 वीक तक मैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर पे घर पे ही रहा। तो दोस्तों आपको भी अगर कोरोना के वायरस के दौरान अगर ज़्यादा फीवर होता है और आपको घर पे ही रह के आप फीवर की मेडिसिन लेते रहिए और आप जल्द ही आपकी शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार 1 वीक के अंदर, 4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई होने के बाद मेरी वाइफ को भी 5वें या 6ठे दिन से कोरोना वायरस के सिम्टम आने शुरू हो गए और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो मेरी वाइफ को जो 2 से 3 दिन तो दोस्तों फीवर रहा और उसके गले में हल्की फुल्की खराश रही, जो कोरोना वायरस के जर्नल सिम्टम्स हैं। लेकिन मेरी वाइफ को कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव में जो न्यू सिम्टम्स चल रहे हैं उनका भी सामना करना पड़ा। मेरी वाइफ को स्टमक में पेन होना शुरू हो गया, उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया, उसको एसिडिटी ज़्यादा बन गई। एसिडिटी ज़्यादा बनने के कारण उसके सिर में बड़ी जोर से दर्द रहा, आंखों में बड़ा भारीपन रहा 2 से 3 दिन। तो जो ये कोरोना वायरस की सेकंड वेव के जो ये नए सिम्टम्स हैं उसको 3 से 4 दिन रहे। लेकिन तब भी ये सिम्टम्स होने के बाद भी हमने हॉस्पिटल में एडमिट होने की जल्दबाजी नहीं की और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा था हम उनको लेते रहे। लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स जब 4 से 5 दिन के बाद मेरी वाइफ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको वोमिटिंग आनी भी शुरू हो गई। जब हमने अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई तब डॉक्टर ने इस कमी को पकड़ा कि जो मेरी वाइफ थी खाली मेडिसिन तो सारी रेगुलर ले रही थी, लेकिन उसने पानी उस 4 से 5 दिन के दौरान पानी और लिक्विड का इंटेक काफ़ी कम किया और लिक्विड और पानी का इंटेक कम करने के कारण उसको डिहाइड्रेशन हो गया था और उस शरीर में गोलियों की गर्मी बनने के कारण उसको वोमिटिंग शुरू हुई थी। वाइफ ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू किया और जब 1-2 मेडिसिन और डिहाइड्रेशन की उसको दी तो अब वो आराम से रिकवर करके अब रिकवर हो रही है और अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरी वाइफ को भी इतने कोरोना वायरस सेकंड वेव के सिम्टम्स होने के बावजूद हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, मेरे और मेरी वाइफ दोनों के कोरोना पॉजिटिव और ये दिक्कतों के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर और फादर को भी
ये हाई फीवर और जो गले में खांसी और कफ के 3 से 4 दिन से सिम्टम्स चल रहे हैं। मेरी मदर का फीवर फ्लक्चुएट कर रहा है 98.3 से लेके कभी ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जा रहा है। और उनको गले में कफ भी है और बार बार हल्की हल्की उनको खांसी हो रही है और बेचैनी भी महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी हैं उनको मेडिसिन्स को वो ले रहे हैं। और जो लगातार वो स्टीम, गले में जो खराश और जो उन्हें कफ है उसके लिए लगातार स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीम से उनके लंग्स में इन्फेक्शन, लंग्स की रिकवरी जल्दी रहेगी, इन्फेक्शन कम होगा। और एक जो उल्टा लेट के आपको पोजीशन में आधे घंटे तक बीच बीच में कई बार रहना है, वो एक नेचुरल वेंटिलेटर का काम करता है और उससे आपका ऑक्सीजन लेवल अप हो जाता है। मेरे मदर उसको कर रहे हैं और साथ में जो काढ़ा वाढ़ा, जो गर्म चीज़ें बार बार लेनी है, दिन में 4 से 5 बारी वो उनको ले रहे हैं और अब वो भी अपने सिम्टम्स से रिकवर हो रहे हैं। साथ ही मेरे जो फादर हैं उनको बीच बीच में ठंड लग के और फीवर बन रहा है, तो वो फीवर की उसी टाइम मेडिसिन ले रहे हैं। साथ में उन्हें काफ़ी कमज़ोरी है और बीच बीच में उन्हें अगर लूज मोशंस की शिकायत भी है। तो इन सारे सिम्टम्स के बावजूद हम उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाने की जल्दी करके उनकी भी जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिसिन हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने मेरी फैमिली की कोरोना वायरस की जर्नी आपको बताई, कैसे हम 25 दिन से इस कोरोना वायरस की जंग से लड़ रहे हैं और किन किन मैंने प्रॉब्लम्स का सामना किया है। मेरी फैमिली को कोरोना वायरस के लगभग सारे सिम्टम्स अलग अलग बंदों को हुए हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन को घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फॉलो करके यहीं पे रिकवर हो जाएं, जिससे कि जो ज़्यादा सीवियर या ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हैं आज के दिन कोरोना के, उनको हॉस्पिटल्स में बेड मिल पाए, उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी हो पाए। तो दोस्तों, कोरोना वायरस वो आपको भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और आपको घर पे ही रह के आप आराम से रिकवर हो सकते हैं। थैंक यू।